हवाई में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही है। ये एक बड़ा ही सुहाना दिन था। अच्छी खासी धूप निकली थी और ज्यादातर लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए थे। हवाई को अगर आप नहीं जानते तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन के बीच, जो अमेरिका का हिस्सा है। बड़े ही सुंदर आइलैंड्स हैं और इनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट एक्चुअली में हीलो से होनोलुलु जा रही है। डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 35 मिनट की फ्लाइट है। ये स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था सुबह से। 3 अलग अलग राउंड पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर ये फ्लाइट उड़ान भरती है। पैसेंजर बोर्ड कर रही थी प्लेन में, तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड में देखा कि जो प्लेन की बॉडी थी, अलग अलग शीट्स होती हैं जो रिवेट से अटैच्ड होती हैं, तो एक शीट में थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने ये चीज किसी को बताई नहीं कि सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही एयर होस्टेसेस ट्रॉली लेकर आती हैं और पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। और इस प्लेन के लिए क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 24,000 फीट था। भरने के ठीक 20 मिनट बाद ये फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचती है और जैसे ही ये इस हाइट पर पहुंचती है, एक बड़ा सा धमाका होता है। रैपिड डीकम्प्रेशन हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने। आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब है। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। हुआ क्या है दोस्तों कि प्लेन के शुरुआती हिस्से का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा फटकर अलग हो चुका है। के अंदर केबिन्स में हवा को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है। प्लेन्स का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करके इसमें वो ऑक्सीजन मास्क रखते हैं। आपने सुना होगा ना, वो सेफ्टी ब्रीफिंग्स में हमेशा कहते हैं इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है और एक ऐसे ऑल्टीट्यूड पर ले जाना होता है जहाँ पर नॉर्मली सांस ली जा सके। ये हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब हमारी इस कहानी में फ्लाइट 243 में क्या हुआ, ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर इमीडिएटली सताने लगा। ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बेहोश हो सकते हो और मर। एक एयर हॉस्टेस जो रो 15 के पास थी जब ये धमाका हुआ, इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश। सीबी लांसिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास, जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। तीसरी उनकी कॉलीग जेन साटो रो 2 के पास थी। वो जमीन पर गिर जाती हैं, एक लगेज जब उनके मुंह पर लग। तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है क्या? तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है क्या? आपको प्लेन उड़ाना आता है? पैसेंजर्स उनकी ये बातें सुनकर और डर गए हुए वो धीरे धीरे कॉकपिट के नजदीक पहुंचती हैं और वहां उन्हें दिखता है कि उनकी कॉलीग जेन के सर से खून निकलना शुरू हो चुका है। कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश करती है वो, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कॉकपिट का व्यू पूरी तरीके से ब्लॉक है। बहुत तेज हवाएं भी सह रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। आंखें खोले हॉस्टेस जो होश में बची है वहां पर पायलट्स को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था। कमांड संभाले हुए थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर, एक बेहद एक्सपीरियंस पायलट जो 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस। जब वो धमाका हुआ था दोनों को एक बड़ा झटका लगा था और पीछे मुड़ के जब दोनों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट डोरों को समझते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय। 4100 फीट पर मिनट डिसेंट कर। नोज है आगे वाला हिस्सा जिसमें बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो गया है करीब 1 मीटर से। सिर्फ प्लेन का जो जमीनी हिस्सा है उसी की मदद से ही कॉकपिट और केबिन एक साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। अगर ज्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से टूट कर एक दूसरे से अलग भी। होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, माउई में उतार लो, वो ज्यादा फिट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी। लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं। टॉम्किंस माउई एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहती हैं कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज अपनी तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। ढेर सारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। एक बड़ी सी 10,000 फीट की पहाड़ी, द हालिया काला समिट। रॉबर्ट्स प्लेन को धीरे करते हैं। 210 नॉट, 200 नॉट, 170 नॉट
और धीरे करते हैं। 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड्स के बीच में से प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में की तरफ प्लेन नीचे आने लगता है। मिमी टॉम्किंस लैंडिंग गियर को नीचे लाती हैं। 3 सेट ऑफ व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ, 1 आगे की तरफ। पीछे वाले को मेन गियर कहा जाता है। गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, लेकिन जो नोज गियर है, आगे वाला व्हील है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। लैंडिंग कहा जाता है इमरजेंसी केसेस में। That he didn't have a nose gear, because when the nose touched down on the runway, it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and explosion. भगवान से प्रार्थना करने लग गए थे। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से गले मिल रहे थे। शायद ये आखिरी बार हो कि वो एक दूसरे को देख। पायलट ने रियलाइज किया कि लेफ्ट वाला जो इंजन है वो फेल हो चुका था। मैनुअली रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है इस इंजन को, लेकिन अफसोस कुछ नहीं। इवैक्यूएशन हुआ। एक बंदा प्लेन को बाइनोकुलर से देख रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है एक्चुअली में नोज गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और पायलट्स की जान में जान रनवे पर टच डाउन करती है। कैप्टन ब्रेक्स इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थ्रस्ट रिवर्सल भी इस्तेमाल करते हैं और प्लेन धीरे धीरे शांति से आकर रुक जाता है। इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। उस वक्त इसका एक असली वीडियो भी लिया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पैसेंजर्स सेफली स्लाइड के जरिए नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स कैप्टन को शाबाशी देते हैं और धन्यवाद करते हैं। उनकी जिंदगियां बच। 80 साल की फीमेल 8 से लेकर रोज 21 पर जो पैसेंजर बैठे थे, उन्हें सिर्फ माइनर इंजरीज हुई थी। इसके अलावा 21 पैसेंजर्स ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल कोई इंजरीज नहीं हुई थी। एयर होस्टेस जेन सैटो अभी भी बेहोश थी और वो एक कंकशन से सफर काउंट करती है चेक करने के लिए कि कितने पैसेंजर्स मिसिंग।